हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी जो 25 जुलाई 2025 में नियम लागू किए गए हैं रेलवे टिकट बुकिंग के, तो वो आपको सारे नए नियम्स बताऊंगी और क्या क्या किस तरीके से उसमें बताया गया है, किस तरीके स्टेप्स नंबर बाई नंबर आपको सारे स्टेप्स समझाऊंगी। किसके लिए अवेलेबल किया है, कैसे आवंटन किया है उसका सीटों का, वो मैं आपको सारे पॉइंट्स आपको हर पॉइंट बताऊंगी। आपको ध्यान रखना है और हर पॉइंट समझना है, क्योंकि अगर आपको ये पॉइंट आपने नहीं सुने, नहीं समझे, तो आप इससे टिकट आपने बुकिंग कर नहीं सकते हैं। तो आपको IRCTC एप्लीकेशन के बारे में भी बताऊंगी। मैं सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में दूंगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एक हेडिंग डालेंगे, छोटी सी हेडिंग डालेंगे। हम डालेंगे टिकट बुकिंग। ठीक है, सबसे पहले हम टिकट के लिए देखिए, टिकट जो बुकिंग हम करते हैं तो उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं पहले वो हम समझेंगे। ठीक है, टिकट बुकिंग। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारा समझिए कि रेलवे ने क्या किया कि टिकट में कई बदलाव किए, यानी कि कई चेंजिंग किए। ठीक है, सेकंड पॉइंट उसका समझेंगे हम कि बदलाव क्या, इमरजेंसी कोटा जो बदलाव किए गए हैं वो इमरजेंसी कोटा, यानी कि आपका इमरजेंसी कोटा आपका होता है आपातकालीन कोटा। ठीक है, तो वो उसमें क्या क्या उसमें बदलाव किए गए। तो क्या है देखिए, जैसे ऑपरेशन में सुधार अंतिम समय में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ नियम्स लागू किए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं। ठीक है, आगे सुनेंगे आप कि रेल मंत्रालय में क्या है, इमरजेंसी जो कोटा है ना उसकी गाइडलाइन जारी की है। ठीक है, रेलवे ने रेल मंत्रालय में कि रेलवे टिकट के थ्रू गाइडलाइन जारी की गई है। ठीक है, अब देखिए गाइडलाइन में क्या रहता है कि हर चीज़ में क्या नियम्स आपको पता ही है कि सरकार अपने नए नए तरह के नियम लागू करती है। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो रेलवे में टिकट जो होती है, आप टिकट निकालते हैं कहीं आने जाने, तो उसमें क्या किया गया है कि उसमें कुछ चेंजिंग होती जा रही है। ठीक है, तो अभी देखिए जुलाई में अभी इस मंथ में चेंजिंग हुई है, न्यू टॉपिक है, आपको हर पॉइंट ध्यान से ही सुनना है। अब देखिए फिर उसमें दूसरी बात कि इमरजेंसी जो कोटा है, आपातकालीन जो कोटा है, उसमें क्या सीटों के आवेदन से एक दिन पहले क्या करना था, आवेदन जमा करना होता था। जैसे कि अगर आपको टिकट कल निकालनी है तो आज आपको आवंटन उसका जमा करना, मतलब पूरा आवेदन जो भी उसमें लिखना होता है सारी चीज़ें करके आपको फिलअप करके जमा करनी होती है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि देश भर की रेल सेवाओं, यानी कि सारी जो देश भर में रेल की सेवाएं हैं उन सबको ये नियम लागू कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान से हर पॉइंट को आप ध्यान समझिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि जो इमरजेंसी, जो अभी मैं आपको बताया, जो इमरजेंसी में क्या है, यात्रा करने वाले लोग जो इमरजेंसी में यात्रा करते हैं उनको इमरजेंसी कोटा क्या रिजर्व रखा जाता है उनके लिए। जैसे कि अभी कोई आपको इमरजेंसी हो जाती है तो आप अचानक से क्या कहते हैं, तत्काल में टिकट निकालो, फटाफट निकालो, जाओ, कैसे, उसको बोलते हैं इमरजेंसी कोटा। तो क्या करें, आपको इमरजेंसी कोटा के लिए क्या वो लोग पहले से रिजर्व करके रखते हैं, कुछ टिकट रिजर्व करके रखते हैं। तो क्या आप उसी दिन भी टिकट बुकिंग कर सकते हैं, तो पहले ये नियम था, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें चेंजिंग हुई है। लेकिन अब क्या है, नए नियम में बदलाव हुआ है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, आप एक दिन पहले ही टिकट बुकिंग करेंगे। पहले क्या था, उस दिन भी तक आप कर लेते, 2-4 घंटे पहले तक भी हो जाती, लेकिन अब नियम में चेंजिंग है कि अब आप एक दिन पहले बुकिंग करेंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए बदलने से क्या करेंगे, एक दिन पहले आप टिकट को बुकिंग करेंगे। तो ये आपका आगे वाला नियम है। अब आगे और देखिए, आगे सुनिए कि आपको हर पॉइंट्स में क्या करना है। आपको सबसे मेन पॉइंट की टिकट है, जो टिकट अगर आप निकाल रहे हैं तो एक दिन पहले यानी कि तत्काल में निकालेंगे। अब उस दिन का चांस फिनिश हो गया। नेक्स्ट देखिए कि सीटों का समय हो गया, कि सीटों का समय क्या आवंटित किया गया सीटों का समय। ऐसे देखिए उच्च सरकारी जो होते हैं अधिकारी होते हैं, ठीक है, सांसदों के लोग होते हैं, तो ये क्या इनके लिए क्या सबसे पहले सीट आवंटित की जाती है। सबसे पहले इनके लिए सीट आवंटित की जाती है जो उच्च लोग होते हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे उच्च सरकारी अधिकारी हो गए, सांसद के लोग हो गए, ठीक है, नेता वगैरह, इनसे रिलेटेड चीज़ें होती है वो आगे करना है। जो उनकी नौकरी है, नौकरी के हिसाब से उनके साथ में ये जॉब, उनको जिनकी जो जॉब है उसके हिसाब से उनको कोटे में मिलती है सीटें उनको उसी हिसाब से मिलती हैं, जैसे उसके अकॉर्डिंग उनको मिलती रहती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आ जाते हैं सीनियर सिटीजन। और सीनियर सिटीजन क्या है, 60 साल से ऊपर की एज के होते हैं, वो सीनियर सिटीजन में चले जाते हैं। अब देखिए और क्या है कि मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, मेडिकल स्वास्थ्य से परेशान होते हैं, वो आपको देखिए। ठीक है, तो वो अब क्या, उसके बाद नौकरी के इंटरव्यू वाले होते हैं। और जो अन्य कारणों से क्या होता है, जो अन्य कारण पर क्या है विचार,
उस पर अभी विचार किया ही जा रहा है। ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी हो गए, आपके सीनियर सिटीजन हो गए, इन पर सब पे क्या विचार अभी किया जा रहा है। इनके लिए कैसे अवेलेबल करना है, क्या, उस पर विचार अभी चल रहा है। ये वाला आपका कंप्लीट अभी हुआ नहीं है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिएगा कि नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे कि देखिए, आप देखिए सबसे बड़ी बात कि जो नियम थे वो देखिए। पहले नियम सुनिए कि सर्कुलर में क्या कहा गया है। सर्कुलर में सुबह 12 बजे से दोपहर के 1 बजे तक चलने वाली, देखिए सुबह 12 बजे से 1 बजे तक के बीच में जो चलने वाली ट्रेन है, ठीक है, बीच में इस समय के बीच में जो ट्रेन चल रही हैं, ठीक है, जो ट्रेन चल रही है उनका क्या है कि उनको इमरजेंसी कोटा आवेदन यात्रा के लिए 1 दिन पहले दोपहर 1 बजे तक अपना आवेदन देना है। ठीक है, अगर देखिए अब इसमें टिकट निकाली जा रही है तो दोपहर का 1 बजते हैं, दोपहर के 1 बजे जब तक आपको आवेदन दे देना होगा। ठीक है, अब इसका दूसरा वाला पॉइंट देखिए नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट में क्या है, 1:01। ठीक है, अब आपको क्या करना है आगे देखिए। अब देखिए 1 दिन पहले आपको क्या करना है, अब उसके आगे वाला देखिए पॉइंट। ठीक है, 1:01 से रात को 12 बजे तक, 11:49 रात को 12 बजे तक। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है। अब देखिए उसके टाइम में चलने वाली जो ट्रेन होती है, ठीक है, बीच में बाकी चलने वाली जो ट्रेन है उसमें क्या, उसमें भी इमरजेंसी कोटा के लिए आवेदन क्या करना है आपको, वो अपनी यात्रा के लिए, अपनी जर्नी के लिए पहले 1 बजे तक ही देना पड़ेगा। उसमें भी आपको 1 बजे तक, ठीक है, मतलब आपको 1 बजे तक अपना फॉर्म फिल करके आपको टिकट उसके लिए अवेलेबल रहेगी, तब तक आपको निकालना है। ये इसका नियम है। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट देखिए, रविवार, संडे और सार्वजनिक की छुट्टियाँ चलती है, ना, तो आप क्या उस टाइम में क्या करना होता है, वो आपको ध्यान से देखना है कि रविवार को और सार्वजनिक सारी छुट्टियां जो मिलती हैं, देखिए उसमें क्या करना है कि वो ट्रेनों के इमरजेंसी कोटा का आवेदन, जो ट्रेनों का इमरजेंसी कोटा होता है ना, उसमें आवेदन कैसे मिलता है कि वर्किंग डे को ही देना होगा उनको। इमरजेंसी कोटा का आवेदन वर्किंग जो डे होते हैं उसको ही देना होगा, उसके टाइम में मतलब देना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ें क्या हो गई, ये इस टाइम में इसमें आ जाती, इनका नियम समझ। अब देखिए जो नए नियम चेंज किए गए हैं वो अब यहाँ पर है। ठीक है, ये नियम थे पहले वाले, अब जो नियम चेंज कर दिए गए वो आप सुनिए। सबसे बड़ी बात कि अब यहाँ क्या हुए, रूल चेंज हो गए हैं। रूल चेंज। अब यहाँ पर क्या नियम जो निकाले उसमें देखिए, पहले क्या था कि 4 घंटे पहले चार्ट बनता था। ठीक है, क्या बनता था, 4 घंटे पहले चार्ट तैयार होता था, 4 घंटे पहले तैयार होता था। ठीक है, अब क्या है, 8 घंटे पहले होता है, मतलब इसमें 4 घंटे और बढ़ा दिए। तो पहले ये वाला था, तो अब इसको बना के ये वाला हो गया। ठीक है, अब क्या है कि इससे क्या, टिकट अगर कंफर्म नहीं होती है यात्रियों को तो क्या, ऑप्शन टिकट बुक करने के लिए आधार जरूरी किया गया है। ठीक है, उसमें क्या, ऑप्शन टिकट बुक करने के लिए क्या मौका भी आपको मिलेगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि आपको मौका मिलेगा ऑप्शन टिकट के लिए, वो आप ध्यान समझिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जो तत्काल में टिकट निकालते हैं हम, जैसे कि हमको इमरजेंसी कल की निकालनी, तो सुबह आपने देखा होगा ना, जो एसी वाली निकलती हैं वो सुबह 10 बजे निकाली जाती है, और स्लीपर में जो निकालते हैं तो वो क्या 11 बजे का टाइम रहता है उसका, सुबह मॉर्निंग में। तो वो आप ध्यान समझिए कि जो तत्काल की टिकट निकालते हैं उसमें क्या, आधार क्या होता है, आधार ज़रूरी कर दिया गया, यानी कि आधार कार्ड ज़रूरी कर दिया गया है। देखिए सबसे बड़ी बात कि आपने एक एप्लीकेशन है IRCTC, ठीक है, ये एप्लीकेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है क्योंकि आपकी टिकट इसी से निकलेगी। सबसे मेन पॉइंट कि यही है, इसमें आपको आईडी बनानी पड़ती है, इसमें लॉगिन आईडी, अपना पासवर्ड, यूज़र नेम, वो सारी चीज़ें आपको इसमें बनाकर कंटिन्यू करना पड़ता है हर पॉइंट को। ठीक है, अब देखिए, अब आप आधार कार्ड को क्या करेंगे, अब देखिए सबसे बड़ी बात कि 15 जुलाई से क्या हो गया, एक ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए क्या करें, आधार नंबर से जोड़ा गया है। उसमें क्या, आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे, IRCTC से आपको कनेक्ट करना है, आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, उसके बाद एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, आपको उसमें वो सबमिट करना है। अगर वेरिफिकेशन हो गया तो आप इससे टिकट निकाल पाएंगे, अदरवाइज टिकट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर वेटिंग टिकट है और आपको क्या है, स्लीपर और ऐसी कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी आपको। देखिए
RAC में क्या होता है कि अगर पूरी आपकी सीट है तो उसमें से RAC में अगर होगी तो आपको एक आधी मिलेगी, आधी सामने वाले पर्सन को मिलेगी, ठीक है। आपको पूरी सीट नहीं मिलेगी। और वेटिंग में आपको किसी भी स्लीपर सीट पे लेटना बैठना अलाउ नहीं होता है वेटिंग टाइम में, ध्यान से सुनिए। और उसके बाद क्या, इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपकी यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी, ठीक है। अगर आपकी टिकट स्लीपर की तो आप स्लीपर में ही यात्रा कर सकते हैं, AC की है तो AC में यात्रा कर सकते हैं। अगर आपकी वेटिंग में है तो आप किसी भी स्लीपर कोच में अलाउ नहीं किए जा सकते हैं। ये कुछ नियम थे जो अभी बदले गए हैं जुलाई 2025 में, ठीक है। रेलवे ने टिकट की बुकिंग करने के कुछ नियम बदल दिए गए हैं, तो मैंने आपको सारे नियम आपको एक बार में समझा दिए। अगर आपको चाहिए IRCTC की बुकिंग आप किस तरीके से करना चाहेंगे, किस तरीके यूज़र नेम पासवर्ड ईमेल आईडी अगर आप बनाना चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।